आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी चौदे भवन। पसरसी चौदे भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। महामती प्राणनाथ जी प्राणित तारतम वाणी के माध्यम से भक्ति माया, ब्रह्म के अंदर जो भक्ति प्रेम का रस और परब्रह्म के अंदर ज्ञान का जोश और ये संसार कर्म क्षेत्र, ये सब एक ही साथ महामती प्राणनाथ जी की वाणी में कुछ कथानक ढंग से भी है। ब्रह्म की लीला जाहिर करने के लिए ब्रह्मधाम, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म लीला और ब्राह्मिक फैमिली अर्थात ब्रह्मानंद का अंशात अंश का विस्तार, ये सब कंप्लीट फिलॉसफी, ये एक पूर्ण दर्शन है। शब्द देखिए, अक्षर मन उपजिए आश। या समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन। इच्छा शब्द संसार में बहुत बड़ी बड़ी बातें इच्छा के ऊपर की गई है, बहुत बड़ी बड़ी चर्चा है। इच्छा होना अच्छा है कि नहीं? तो सब बोलते हैं सब दुख का कारण इच्छा है। जिनको दुख से मुक्ति पाना हो, ये इच्छा ही सबसे दुख का कारण है। ऐसे ऐसे शब्दों से इच्छा के ऊपर खंडन किए, लेकिन फिर ब्रह्मचिंतक लोगों ने मोक्ष इच्छा सब बांधने वाले, डुबाने वाले ऐसे नहीं है। क्योंकि ब्रह्म चैतन्य जो है ब्रह्म का अंशात होने के कारण ये लाइव है, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। चेतन में स्फुरन है, चेतन में चलायमान है चेतन, ये जड़ नहीं है। तो वहाँ इच्छा आकांक्षा होता है, पत्थर का नहीं हो सकता, जड़ का नहीं होता है, लेकिन चेतन की इच्छा होती है। तो ब्रह्मचिंतक लोगों ने कहा कि सभी प्राणियों में तो मोक्ष की इच्छा नहीं होती, प्राकृतिक इच्छा, मोह का संसार की इच्छा तो है, लेकिन मनुष्य शरीर में आने के बाद ये मनुष्य शरीर में आई हुई चेतना को इच्छा होनी जरूरी है। वो इच्छा ब्रह्म परक हो, इसलिए मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए अब इच्छा के विषय में इतनी सारी चर्चा, अंतिम में जाकर के मोक्ष, ये जीव भवसागर भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा रखें तो इच्छा से वो प्रेरित होकर के आगे मोक्ष की तरफ बढ़ें। इस तरह से मोक्ष प्राप्ति के विषय में इच्छा होनी जरूरी है। ये धर्मशास्त्रों में चिंतकों ने इच्छा के ऊपर चर्चा की। अब आइए अपने संपूर्ण पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में आप ध्यान में रहते हैं, चिंतन करते हैं, जो भी अपने आप को जीवित समझते हैं हम, तो हम एकांत में बैठ के
अंदर में इच्छा शक्ति ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर जब तक शरीर है वो इच्छा अमर है, वो इच्छा होना ही है, होता ही है। अब वो कुइच्छा और सुइच्छा होती है। अब सुइच्छा आत्मा परात्मा परमात्मा करके ऊपर की ओर असतोमा सतगमय जैसा सत की ओर प्रेरित करा, लेकिन कुइच्छा जो है वो शरीर संसार व्यवहार करके, यही हमारे अंदर दोनों पर्सनालिटी है, सुइच्छा भी है कुइच्छा भी है। तो सुइच्छा ब्रह्म परक है होना चाहिए, और सुइच्छा ब्रह्म परक हो तो कुइच्छा संसार तरफ है। तो अपने अंदर से ही इच्छा का दर्शन करते हुए अब आगे जा करके उस इच्छा को ब्रह्म से मिलाने की बहुत बड़ा साधन माना गया है। इच्छा बहुत उत्तम साधन है। तो ये सारी बातें, इच्छा की बातें हो रही है। तो आपको लोकेशन बता दूं, जब आप सपना देखते हो, 1-1.5 घंटा दो भी आपने निद्रा में सपना देखा, तो जैसे आप जग जाते हैं, सपना से जग जाते हैं, तो आप सपना बताना शुरू करो तो क्या बोलोगे? मुझे सपना में बहुत भूख लगी रही थी, ओ कुछ खाने की इच्छा हुई, फिर मैं खिचड़ी बनाना शुरू कर दी। मैं खिचड़ी बना रहा था तो अब पकेगा, भूख बहुत लग रही है, अब खाने की इच्छा जोरदार थी। उधर से बैल लड़ते लड़ते आया सपना में, और ओह भूख लगी थी बहुत और खिचड़ी खाने की इच्छा थी। इच्छा शब्द आपने सपना में महसूस हुआ कि नहीं हुआ? तो वो इच्छा, सपना में जो इच्छा की बात करी आपने, वो कहाँ से गया? जागृत में गया ना, जागृत से गया ना वो इच्छा। तो सपना में भी इच्छा शब्द है, जागृत में आपकी इच्छा शब्द है। तो ये पूरा संसार अगर सपना है तो किसकी सपना है? तो शास्त्र बोलता है अक्षर की सपना है। तो अक्षर के ही अंदर शास्त्र वेद उपनिषद पुराणों ने प्रत्येक जीव के अंदर कुइच्छा और सुइच्छा की बात करी है। बस शास्त्रों ने इंडिविजुअल कुइच्छा सुइच्छा की बात करती है, तारतम भी कुइच्छा सुइच्छा की बात करती है। तो तारतम कुइच्छा सुइच्छा, क्षर पुरुष ब्रह्म के पास भी कुइच्छा सुइच्छा है। जब नारायण ने एकोहम बहुश्याम कहा तो एकोहम बहुश्याम नारायण ने कहते ही मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ये नारायण की कुइच्छा है। सृष्टि की तरफ उन्मुख है तो तारतम कहता है ये इनका कुइच्छा है। शास्त्रों में वहाँ से शुरू हुआ है। जब नारायण ने एक ओम बहुश्याम की इच्छा की तो सृष्टि फैला हुआ। तो शास्त्र ये कहता है कि नारायण कौन है? फिर बोले नारायण अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर है। इसका मतलब आपका सपना का शरीर कौन है? आपका सोया हुआ शरीर जागृत का शरीर का रिफ्लेक्शन है, या उसका सपना का स्वरूप आपका सपना में खड़ा होता है। तो अभी आपके सपना में भी आप इच्छा की बात की थी, आप जागने के बाद की इच्छा की बात कर रहे हो। अब जागने के बाद की इच्छा में ये भी कह सकते हो आज सुबह मुझे मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, आज महापुरुषों की सेवा करने की इच्छा हो रही है, परमात्मा के राज्य की आरती करने की इच्छा हो रही है। तो यहाँ भी तो इच्छा की बात करते हो। इसका मतलब हम जागृत में भी हम इच्छा की बात करते हैं। तो जागृत में कोई इच्छा सुइच्छा है तो उसी का रिफ्लेक्शन संसार में भी, सपना में भी कोई इच्छा सुइच्छा होता है। यही जगह से अब आप ऊपर उठिए, पूरा सृष्टि का अंकुर अक्षर ब्रह्म के अंदर है। तो अक्षर ब्रह्म के अंदर भी कोई इच्छा सुइच्छा का दर्शन कराता है, उसी का नाम तारतम्य ज्ञान है। शास्त्र वेद उपनिषदों ने जीव के अंदर की कोई इच्छा सुइच्छा की बात करती है,
और उसमें से जाकर के ईश्वर इच्छा गरीयसी, मम इच्छा नमो नास्ति, ईश्वर इच्छा गरीयसी, ईश्वर की इस इच्छा का दर्शन भी दिखाता है। इसका मतलब वो ईश्वर पूरा चैतन्य स्वरूप है, ठीक है। तो उसके लिए तारतम्य ने कहा, हाँ नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, ये उसका सुइच्छा था, लेकिन न जानने पर असत सा माना, तब जाकर के एक ओम बम से हम शुरू हो गया। तो सृष्टि का अंकुर में अंदर वो अपने आप को जानना, हम अपने आत्मा को जानना चाहते हैं, ये हमारी सुइच्छा है। आत्मा ब्रह्म को, मोक्ष की इच्छा जरूर होता है, ये नारायण से ही आया है। तो नारायण से भी ऊपर जब अक्षर ब्रह्म का दर्शन होता है, तो वहां पर भी आप इच्छा के ट्रैक से अगर जाओगे, इच्छा शब्द से जाओगे, तो इच्छा शब्द जाते जाते आप अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा में पहुंचते हैं, सृष्टि के बाहर निकल गए। अब आपको मैंने सपना का उदाहरण दे करके आपके ही सपना से जागृत में लाया। जागृत में आप इच्छा की बातें करते हो, वही अधूरा इच्छा सपना में जाकर के भी इच्छा करते हैं। तो हमारे अंदर जागृत और सपना की इच्छा की बातें हो रही है। जब संसार ही संसार स्वप्ना का संसार है, तो यहाँ भी तो मास्टर इच्छा है। वो मास्टर इच्छा के कारण संसार फैल रहा है। तो मास्टर इच्छा सृष्टि के अंदर नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, ये उसका सुइच्छा है। न जानने पर अपने आप को असत सा माना, अर्थात अपने आप को अकेला देख करके अब ज़्यादा होने की इच्छा की, ये कोई इच्छा है। अब नारायण को तारतम्य कहता है। अब नारायण को तारतम्य शास्त्र आपको जगा रहा है, मतलब शास्त्र जो है जीव को जगा रहा है, तारतम्य नारायण को जगाता है। भगवान नारायण को तारतम्य बोलते हैं। आप भगवान नारायण, आपका जो पहला वाला विचार आया था ना, अपने आप को जानना था, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, आपने क्यों भूल? तारतम्य कहता है आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। 1 सेकंड देरी हो गया, 1 सेकंड आपको अपने आप को जानने में थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए था, या कुछ वेट करना था चाहिए था। अब तो बस तुरंत ही दूसरा इच्छा चालू कर ही दिया, तो आप भ्रम में फंस गए। तारतम्य कहता है। तो वो इच्छा उनकी कहाँ से आई है? बस अक्षर ब्रह्म से आई। अक्षर ब्रह्म के पास जाइए। अब अक्षर ब्रह्म की इच्छा यहाँ आया शब्द, यहाँ समय श्री वैकुंठनाथ इच्छा दर्शन करना। वैकुंठनाथ अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा को आप दिखा रहे, तारतम्य उनकी इच्छा को दिखा रहा है। अब इनके पास कितनी इच्छा होगी? अक्षर ब्रह्म के नारायण को तो अपने आप को जानने चाह, न जानने पर असत समाना करके एकोम बहुश्याम बोल करके पूरा या में माँ विष्णुमन मन थे त्रिगुण ताते थिरतर सब उत्पन्न सारी सृष्टि इच्छा का बाजार हो गया नारायण से। स्वप्ना का स्वरूप में इतनी इच्छा है, तो जागृत का स्वरूप अक्षर में कितनी सारी इच्छा होंगे भाई? आपके सपना में बात के मुझे खिचड़ी खाने की इच्छा हुई बोलते हैं, तो जागृत में ऐसे खिचड़ी के क्या क्या इच्छा? सपना में तो खाली खिचड़ी की इच्छा हुई, जागृत में तो हलवा की इच्छा होगी, गुलाब जामुन की इच्छा होगी, कितनी सारी इच्छाएं हैं जागृत में। तो हमारी ही जागृत में कितनी सारी इच्छाओं को 1-2 इच्छा फुलफिल होता है। तो क्या हमारे अंदर ध्यान से देखें तो कितनी सारी इच्छा का बाजार है। सूर्य के रोशनी से, खिड़की से जब प्रकाश अंदर आता है तो वो कण को गिन सकते होंगे, लेकिन इच्छा गिन के पार नहीं होता, इतनी सारी इच्छा है। तो पूरा माइंड पैकेट। व्हाट इज माइंड? माइंड इज ए ब्यूटिफुल पैकेट्स ऑफ थॉट्स। माइंड एक थॉट्स का, विचारों का एक पैकेट वो माइंड है। उसको आप देखो कितनी सारी इच्छाओं का अपने मस्तिष्क में घूम रहा है। इनमें से कोई एक ऐसी बारीक तंतु इच्छा होती है जो जीव को मोक्ष प्रदान करता है। तो क्या वो इच्छा मामूली इच्छा है? सभी इच्छा तो पूरी नहीं होती है, किसी को हुआ ही नहीं है, होगा भी नहीं। तो हमें ऐसी इच्छा का तंत्र ढूंढना चाहिए जिस इच्छा शक्ति से आत्मा का कल्याण हो। ऋषियों ने यही बात कही। महामती प्राणा जी वाणी में
एक दार्शनिक शब्द को लेकर, इच्छा शब्द ये दार्शनिक शब्द है। तो इच्छा शब्द से अगर पार निकलना चाहते हैं, हम उस इच्छा से, इच्छा ही शब्द को साधन बना करके निकलना अगर चाहते हैं, तो तारतम्य ने अक्षर ब्रह्म की इच्छा की बात कही, इच्छा दर्शन करने साथ। इसका मतलब अक्षर ब्रह्म के अंदर की जो इच्छा में से कितनी सारी उनकी इच्छा है, अब इसका कोई पारावार नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा जान करके मुझे क्या फायदा, आपकी अनिच्छा जान करके मुझे क्या फायदा। लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि मेरे पास कितनी क्या क्या इच्छाएं हैं। अब मुझे तटस्थ रहना पड़ेगा। ये सब इच्छा पूर्वजन्म का या कहाँ कहाँ का इच्छा आकर के क्या क्या क्रिएट हो रहा है, लेकिन मुझे मोक्ष इच्छा जरूरी है। तो मेरा मोक्ष किस तरह से होगा? बस इस तरह से उन इच्छाओं को समेट करके, सबको डिलीट करते हुए, उसको सब मिटाते हुए, एक इच्छा कमल तंतुवत, तैल धारावत, उसी में हम टिके रहे, तो उसी धार से आत्मा की कल्याण है, उसी रास्ता से। अब आप संपूर्ण इच्छाओं को समेट करके अक्षय ब्रह्म की इच्छा में चले जाइए। अक्षर ब्रह्म के बेहद भूमि में कितनी क्या क्या इच्छाएं हैं, आप जब अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण पढ़ेंगे। मैंने कल परसों भी कहा था, बैराट करके तारतम्य के सिलेबस में एक बैराट करके सब्जेक्ट है, उसको आप जैसे ही देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो पता चलेगा बेहद में जो भी एक्टिविटी, जिन्होंने विराट पढ़े हैं, सीखे हैं गुरु के माध्यम से, आपने अक्षर ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म के अंदर जो भी लीलाएं देखी, और सबलिक ब्रह्म के अंदर जो भी लीलाएं देखी, और केवल ब्रह्म में जो भी लीलाएं, जो भी स्पॉट जो भी थे वहाँ पर, जितने भी आपने, वो सब अक्षर ब्रह्म की जागृत की इच्छा की एक्टिविटी है। और अक्षर ब्रह्म के उन एक्टिविटियों में से, उन इच्छाओं में से, अब एक सुबह सुबह अक्षर के हृदय में एक इच्छा होती है, और उस इच्छा को दर्शन करते हैं। वो इच्छा है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को दर्शन करने की, जाने की। ये इच्छा वास्तव में संपूर्ण जीव का कल्याण की इच्छा है। जब जीव को तारतम्य द्वारा अक्षर ब्रह्म की इच्छा का दर्शन होता है, शुभ इच्छा, इच्छा तो उनको बेहद इल्ला में कितनी इच्छाएं हैं, लेकिन एक इच्छा है अक्षर ब्रह्म के अंदर, वो ब्रिज कोर्स है। वो अक्षर ब्रह्म की मन अंतस्करण से लेकर के उनके पूरा अंतस्करण में जब जाएंगे, तो शास्त्रों ने भी कूटस्थ एव तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालसा, लालसा, कूटस्थ अक्षर ब्रह्म का भी कुटस्थ एवं तद्धामनी, उस धाम में श्री कृष्ण परमात्मा अक्षर श्री राज जी विराजमान है, जिनको गीता में उत्तम पुरुष कहा गया है। उनके दर्शन की लालसा लेकर के जा रहे हैं। तो लालसा, इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर है। बस उसको दर्शन कराता है तारतम्य सागर। अक्षर ब्रह्म की अंदर की इच्छा दर्शन करवाया। अब अक्षर ब्रह्मा उस इच्छा को लेकर के अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। शास्त्र में उतना संकेत है। तारतम्य ने इच्छा दर्शन करने साथ। अब इच्छा शब्द भी है और दर्शन शब्द भी है। दर्शन शब्द भी फिलॉसफी है, ये भी दर्शन शब्द भी दार्शनिक शब्द है, फिलोसॉफिकल शब्द है। दर्शन, दर्शन शास्त्र ही है। दर्शन शब्द आप व्यवहार में कैसे यूज करते हो? दर्शन, राज जी महाराज को दर्शन करने जाएं, तीर्थ का दर्शन करने जाएं, भगवान का दर्शन करने जाएं, ऐसे शब्द लागू होता है। महापुरुष कोई आए तो चलो दर्शन करने जाएं, ऐसे व्यवहारिक। रात को 2 बजे पुलिस ने चोर पकड़ करके
यहाँ बिजली के खंभे में बांधा हुआ है, सुबह पता चला वहाँ पुलिस ने चोर बांधा हुआ है, चलो दर्शन करने को, बोलता है कोई? काम तो दर्शन करना हो, चाहे चोर को देखना है या महापुरुष को देखना है, कि देखने का काम तो आँख ही करता है। और दौड़ वही है, पैर से दौड़ते हैं कि महापुरुष को आए तो हाथ से थोड़ी ना चलते। दौड़ने का काम वही है, आगे ही दौड़ते हैं। ए चोर आया कर, पीछे नहीं दौड़ते हैं, आगे। सब चीज़ वही है, एक्टिविटी, लेकिन शब्द फर्क है। चोर के लिए चलो चोर बांधा हुआ है, देखने जाएंगे, आंख वही है। महापुरुष आए चलो दर्शन करने जाएंगे, आंख वही है। तो महापुरुषों में, भगवान में, तीर्थों में क्यों दर्शन शब्द प्रयोग किया है? क्यों? क्योंकि दर्शन अपने आप में परमात्मा शब्द है। शब्द से स्वरूप पता लगाना होता है, दर्शन शब्द ही परमात्मा में लागू होता है। सत्य का दर्शन होता है, झूठ को देखने भर का होता है। इसलिए इच्छा दर्शन शब्द आया। तो हम भी संसार में परमात्मा को दर्शन करना है, ऐसा तो बोलते हैं आत्मा का दर्शन करना है, आत्मा दर्शन बोलते हैं। आत्मा को देखना बहुत कम यूज है, यूज होता भी नहीं। इसलिए देखना शब्द बहिर्मुखी है और दर्शन शब्द अंतर्मुखी है। जो सोर्स है उसमें दर्शन शब्द यूज होता है। और दर्शन शब्द अपने आप में परमात्मा है। हीरा का जो अपना चमक है, हीरा का अपना चमक है, वो उसका दर्शन है। जिन्होंने आत्मा का दर्शन की है उनके लिए, अगर उनको हम मिलने जा रहे हैं तो उनके लिए दर्शन करने जाएंगे। किन्होंने? उन्होंने आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन किया हुआ। वहाँ आँख चमड़ी की भाषा नहीं है, वहाँ समझ की भाषा है, आत्मा की भाषा है। अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जा रहे हैं, डेली का रूटीन है, करने साथ ब्रह्म के साथ, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म के साथ उनकी लीलाएं हैं। यह 7 शब्द कोई पर्सोनिफिकेशन करके 2-4 व्यक्ति खड़ा करना, ऐसा नहीं है। इच्छा दर्शन करने साथ, ब्रह्म के साथ जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। कोई महापुरुष आते हैं गांव में तो आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वो दर्शन देने आए। अरे महाराज आपने दर्शन दिया, कितनी खुशी की बात है, हमें दर्शन मिल गया। तो महाराज वो भी, उनके गुरुजी जब उनके गांव आते हैं तो क्या बोलते हैं? और ये गुरु महाराज आपने दर्शन दिया, तो भी दर्शन करने को जा रहा है। तो पूरा 14 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नारायण का दर्शन करते हैं, शेष नारायण आदि नारायण का दर्शन करते हैं, और आदि नारायण अक्षर का दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं, और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं। दर्शन शब्द से कहाँ पहुँचना है? ये दर्शन का लाइन है ये। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कहीं दर्शन करने को गए, ऐसा शास्त्र में नहीं है, और वाणी में भी नहीं। हाँ, अब अक्षरातीत दर्शन करते हैं तो अपने आत्मा के दर्शन करते हैं। मैं आशिक हूँ, तुम मेरे माशिक, तुम्हारे दर्शन बिना मैं। अब यहाँ से प्रेम लीला शुरू होती है। ये प्रेम की भाषा है। अब उनका हर क्रिया प्रक्रिया सब प्रेममय होता है। भाषा भी उलट पुलट भाषा होती है, और प्रेम में उसके बाद कौन क्या कैसा भाषा प्रयोग करता है वो प्रेम में नियम नहीं होता है। इच्छा दर्शन करने साथ, साथ शब्द क्या है?
अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जा रहे हैं, वो साथ कौन है सामने में? ब्रह्म के अनंत आभाओं से युक्त उन आत्माओं के एक जमात है, एक साथ है। जैसे सूर्य में अनंत किरणें हैं, सागर में अनंत लहरें हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म जिन स्वरूप को दर्शन करने जा रहे हैं, वो अक्षर ब्रह्म के और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अंदर 25 पक्ष परम धाम की जो सुंदरता है, जितनी भी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सब साथ। उस सूर्य के रोशनी में एकदम प्रकाश भी है, सूर्य के रोशनी में किरण भी है और तेज भी है। ऐसे ही 25 पक्ष परम धाम परब्रह्म परमात्मा के वो भी दर्शनीय है और प्रकाश के भांति और सूर्य के किरण के भांति बिल्कुल ब्रह्म के आस पास रहने वाले ब्रह्मात्माएं किरण के भांति हैं और प्रकाश के 25 पक्ष परम धाम में जितने भी जड़, सो कॉल्ड जड़, पेड़ पौधे, नदी नाला, हाबी झाबी, जितने भी उनको आनंद देने वाले आनंद स्वरूपा जो सामग्री हैं, वो प्रकाश रूप में। लेकिन दर्शन करने जो जा रहे हैं अक्षर ब्रह्म, वो किरण, प्रकाश से किरण और उनके तेज स्वरूप श्यामा जी महारानी, स्वयं साक्षात श्री राज जी महाराज, जब सूर्य में ऐसे डिपार्ट हैं, इसी तरह अक्षर ब्रह्म दर्शन करने जा रहे हैं अक्षरातीत ब्रह्मधाम के, तो वहाँ पर इतनी सारी सामग्रियाँ हैं, उनमें से ब्रह्मात्माओं के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ब्रह्मात्माओं के दर्शन आज ही उनको हो रहा है। और नहीं तो तेज संपूर्ण का सार, चाहे प्रकाश, किरण, तेज जो भी हो, सूर्य है, ऐसे अक्षरातीत को दर्शन करके आना उनका आंतरिक इच्छा है। अक्षर ब्रह्म की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है अक्षरातीत परब्रह्म के दर्शन करने जाना। ये शास्त्रों के शब्दों द्वारा सृष्टि के महाकारण कहाँ है उसको खोलने का गुह्य अति गुह्य बात जो है तारतम खोल रहा है, जो आपको इस तरह का इच्छा शब्द से, दर्शन शब्द से आप सृष्टि से बाहर नहीं निकल पाओगे, धरती के शब्दों से। क्योंकि सबका कहना है आप इच्छा को कंट्रोल करो, इच्छा को सुदृढ़ बनाओ, भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है, ये सब भगवान की माया की इच्छा है। इच्छा शब्द आपको 14 लोक में बहुत उच्चतर है, लेकिन तारतम्य ही ऐसा शब्द, इच्छा शब्द, जो अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत तक पहुंचा देता है। इनकी सत्संग से, तारतम्य के सत्संग से हमें इच्छा शब्द से अक्षर का इच्छा के फॉलो करके गए हम साथ, यानी ब्रह्मधाम की उस साथ में पहुंच गए, ब्रह्मांगनाओं शब्द में पहुंच गए, ब्रह्मप्रिया शब्द में पहुंच गए और उस ब्रह्मात्मा शब्द में पहुंच गए। अब तारतम्य कहता वही ब्रह्म आत्मा, दूसरा कोई नहीं है। हे आत्मा, तुम ही वो ब्रह्म का ब्रह्मात्मा, तुम्हारा घर परम धाम है। इतना शॉर्टकट जल्दी हमें उस ब्रह्म धाम में प्रवेश दिला देता है, इसका नाम है तारतम्य। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होशी सबन्ना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।